हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन स्टेप्स एंड ऑब्सेशन की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगुक को जो प्लेस बताया गया था, जंगुक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पहुँचने के बाद जल्दी से उसके सामने जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद आसपास देखने लगता है और देखता है एकदम कॉर्नर वाले सीट पर कोई बैठा हुआ था। तब जंगुक जाकर उसके पास बैठ जाता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, हेलो मॉम। तब वो पर्सन जंगुक की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, माय डियर सन, फाइनली तुम मुझे याद कर ही पाए हो। तब जंगुक स्माइल करता है और कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, पर मैं सच में क्यूरियस हूँ, आप अब तक कैसे जिंदा हैं। तब जंगुक की मॉम कहता है, कुछ नहीं, बस ताऊ की कुछ मदद चाहिए था। तब जंगुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, कैसे? अब ताऊ की तरह इमोर्टल तो नहीं बन सकते थे, वो बना है क्योंकि उसे रिवेंज लेना है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर है। तब मिसेस जोन कहता है, हाँ माय डियर सन, तो फिर ऑब्वियसली बात है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। तब जंगुक हंसते हुए कहता है, मैं उसे मारूंगी बट अभी नहीं, मुझे उसके साथ थोड़ा सा खेलना है, पर आप बताइए आप कैसे हैं। तब मिसेस जोन कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ सन, पर तुम अपने प्लान को क्यों सक्सेस नहीं कर रही हो? जल्दी से तंग को हटाओ रास्ते से, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब जंगुक स्माइल करते हुए कहता है, मॉम मैं उसे हटाऊंगी, पर मुझे डर है अगर मैं उसे फोर्स किया तो फिर फोर्स करने के बाद उसके अंदर फिर से वो पावर आ सकता है, जिस वजह से वो मुझे बहुत साल पहले मारा था और मैं नहीं चाहती हूँ उसकी जो हाइट पावर है वो फिर से बाहर आ जाए और आने के बाद वो मुझे मार दे, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर वो सिर्फ अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी पावर को कैसे यूज़ करे। इसी वजह से मुझे इस बात की डर है और इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लोली ले रही हूँ ताकि मैं सब कुछ कर पाऊँ। तब मिसेस जीवन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और अपनी हाथ मुट्ठी में बदल लेता है टेबल के नीचे, पर वो जंगुक को देखकर अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, ओके सन, तुम जैसा सोचते हो, पर जल्दी से करो क्योंकि हम लोग को फिर से किसी को समर्पण देना होगा। उसके बाद हम लोग हमारी पावर को फिर से पूरी तरह से वापस पाएंगे और उसके बाद हम लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तब जंगुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मॉम, मैं समझ सकती हूँ। और इसके साथ जंगुक स्माइल करते हुए उसकी मॉम के साथ और थोड़ा सा बातें करता है और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर जोन सिर्फ जंगुक की तरफ देखने लगता है और जंगुक जब अपने घर में वापस आता है वो आने के बाद सीधा अपनी रूम की तरफ जाता है जहाँ पर तंग था। वो पहुँचने के बाद देखता है तंग उठ गया था। तब जंगुक स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर स्वीट हार्ट, अब तुम्हारी क्या डिसीजन है, तुम क्या करोगे? मुझे खुद को ट्रस्ट करने दोगे या तो तुम अभी भी पहले की तरह ही रहना चाहते हो? पर तब जंगुक को कहता है, भूल मत जाओ, मैं तुम्हारी इस लाइफ में डैड हूँ, डैड की तरह मुझे रिस्पेक्ट दो। तब जंगुक हंसते हुए कहते हैं, सेम बात है, तुम क्या डैड नहीं होते हो? सेम बातों को रिपीट करते हुए तब तक ना कह देता है। तब जंगुक हंसते हुए कहते हैं, ओके, मैं मेरी मॉम के पास डिवोर्स पेपर आज से सेंड कर दूंगी और मॉम जब उससे साइन कर देगा तब तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? पर जंगुक की तरफ तक और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते हैं, उसकी बात भी नहीं करूँगी, मैं तुमसे हेट करती हूँ, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम जो मर्जी करो और तुम्हारे ये सारे साइको बिहेवियर मुझे कभी भी एक कहने के लिए मजबूर नहीं करा सकता है। तुम जितनी ज़्यादा मुझे टॉर्चर करना सकते हो करो। तब जंगुक ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, रियली बेबी बॉय, ओके, जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा ही करती हूँ। और इसके साथ जंगुक फिर से अपनी बेल्ट को ओपन करता है। तब तंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जंगुक स्लोली बेड पर आ जाता है और तंग के ऊपर आने लगता है। तब तंग घबराते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तब जंगुक तंग के एकदम क्लोज आने के बाद उसकी यार के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, चुपचाप रहो, ज़्यादा बातें मत करो, मैं जो करती हूँ सिर्फ मुझे वो करने दो। और इसके साथ जंगुक तंग को डन कर देता है और देखता है उसके बैक पर अब जो मार्क था वो बैड हो रहा था और जंगुक को पता था कि तंग बहुत ज़्यादा वीक है, इसी वजह से अब तक ये ठीक नहीं हुआ है। तब जंगुक तंग को डन करने के बाद कहता है, अब थोड़ा सा भी मूव मत करना वरना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बैड हो जाएगा सब कुछ। और इसके साथ जंगुक अपनी बेल्ट को नेक्स्ट स्टैंड पर रख देता है और वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आता है और बेड पर आकर बैठकर तंग के बैक पर जो भी सारा मार्क था उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तब तंग को पेनफुल होने लगता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए उस पर करके कहता है, तुम अब
मेरी कट पर क्यों मेडिसिन लगा रहे हो? तुम तो मुझे मारने वाले थे ना? तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं सुनाई देता है माय डियर बार्बी डॉल। तुम अगर ज़्यादा बातें नहीं करोगे तो ये सब कुछ अच्छा लगेगा। और इसके साथ जंगकुक जो तंग के बैक पर मेडिसिन अप्लाई करता है। फिर मेडिसिन अप्लाई करने के बाद जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, यहाँ पर ही लेटे रहो, थोड़ा सा भी मूव मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आती हूँ। और जंगकुक जब बाहर जाने वाला था तभी तंग उस पर करके कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ एक्टिंग कर रहे हो ना एक अच्छा पर्सन बनने की। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं जो भी बनने की क्यों ना एक्टिंग करूँ, मेरा काम है, मैं जब जो चाहती हूँ वो सब कुछ करूँगी। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से जाकर उस फूड को लेकर आता है और वो फूड लेकर आकर तंग के पास बैठ जाता है और तंग को सॉफ्टली खाना खिलाता है। तब तंग जो जंगकुक की तरफ सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था, उसे पता है कि उसे फूड की ज़रूरत है अगर वो खुद को रिकवर करना चाहता है तो। फिर जंगकुक तंग को फूड देने के बाद सब कुछ पूरी तरह से ठीक ठाक करके जंगकुक तंग के पास जाकर बैठकर तंग के हाथ को सोली अनलॉक कर देता है और उसकी हैंड को रब करने लगता है, क्योंकि उसकी हैंड पर रेड मार्क बैठ गया था और थोड़ा सा कट भी गया था, क्योंकि जंगकुक बहुत ही टाइटली बंद कर रखा था और 2 दिन से वो तंग की हैंड को फ्री नहीं किया था। इसी वजह से और भी ज़्यादा उसे चोट पहुँच गया था। फिर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए तंग को कहता है, लिसन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी कम वॉइस में कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब जंगकुक तंग के पास झुककर उसके हाथ में कुछ सॉफ्टली कहता है, जिससे तंग शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ वही करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब तंग कहता, नहीं मैं नहीं करूँगी, तुम सच में इतनी ज़्यादा कैसे उल्टा सीधा बातें कर सकते हो, तुम मैड हो गए हो। पर जंगकुक तंग को अपनी इस बार सीरियस वॉइस में कहता है, लिसन, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। आई नो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ किया हूँ, मैं तुम्हें हैरेसमेंट किया हूँ, पर मैं इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं हूँ कि मैं और भी ज़्यादा बैड करूँगी। मैं अब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा काम ले लेना चाहती हूँ, मेरे पास ये सब कुछ सब करने के लिए टाइम नहीं है। अगर होता तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें पनिश करता, पर जो भी हो मैं सच में अब करने की मूड में नहीं हूँ। ये सब कुछ सब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा है और मैं सच में अब सब कुछ ठीक देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मेरे पास चाहती हूँ, तो फिर मुझे एक्सेप्ट करो और सब कुछ ठीक करो। पर तंग नहीं मानता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तंग की तरफ देखकर अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहते हैं, तुम सच में मेरे हाथ में मार खाना चाहते हो फिर से? तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ तुम्हें लेकर। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता भी नहीं है। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें जो बोला हूँ सिर्फ वही करो। और इसके साथ जंगकुक बेड पर से उठ जाता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तंग सोले सोले बेड पर बैठ जाता है और बाथरूम की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों को कभी भी नहीं सुनूंगी, तुम एक मैड साइको थे और रहोगे। जंगकुक और उस दिन तंग को कुछ भी नहीं करता है। तंग को सिर्फ हेल्प किया था थोड़ा सा जब उसके सिस में पेनफुल हो रहा था, वरना जंगकुक और थोड़ा सा भी तंग को कोई भी बात के लिए फोर्स नहीं किया था। और तंग को ऐसा लग रहा था शायद ये सब कुछ जंगकुक इस वजह से कर रहा है ताकि जंगकुक तंग के पास एक गुड पर्सन बन जाए और उसके साथ जंगकुक तंग के और ज़्यादा क्लोज हो पाए, जो तंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। उसे पता है कि ये सब कुछ जंगकुक की प्लान है, वरना कि वो जंगकुक अचानक से सेंस करेगा खुद को। तंग जब अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश ही करता है तभी जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद तुरंत आकर तंग की हैंड को पकड़ता है और तंग को कहता है, चलो बाहर जाना है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर जंगकुक तंग को खींचते हुए कहता है, मैं कहा हूँ चलो बाहर जाना है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, किस बात के लिए? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। वो तंग की हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था और उससे लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक के साथ जाने लगता है। जब तंग बाहर आता है तब वो बहुत दिनों के बाद बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो आसपास देखने लगता है। आसपास कोई गार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर तंग इजीली यहाँ से भाग सकता है और वो जंगकुक की हाथ को फोर्सफुली अपने हाथ से हटा देता है और वो भागने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो तंग को पीछे से पकड़ने की ट्राई करता है और तुरंत आकर जंगकुक तंग के वेस्ट के अराउंड पीछे से अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे सीधा अपने शोल्डर पर उठा लेता है। तब तंग मूव करने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम इतनी ज़्यादा इजीली मेरे पास से भाग नहीं सकते हो। मैं मना किया था कि ये सारी फालतू की हरकतें करना बंद कर देना, पर तुम नहीं सुधरोगे।
और इसके साथ जंगकुक तंग को ले जाकर कार में फोर्सफुली बैठा देता है। तब तंग जब कार से बाहर निकलने की ट्राई करता है तब जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ बाहर निकल कर देखो, नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ से थोड़ा सा भी अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी लेग्स को तोड़कर कार में बैठा कर रखूँगी। तब तक जंगकुक की तरफ घबराते हुए देखने लगता है। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लेकर जा रही हूँ कि तुम्हें डरने की ज़रूरत है, अच्छाई के लिए ही लेकर जा रही हूँ, तो फिर चुप रहोगे। और इसके साथ जंगकुक जाकर कार में बैठ जाता है और वो तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है अपनी सीट बेल्ट को कौन लगाएगा। तब जंगकुक की वजह से तंग की हैंड शेक करने लगता है क्योंकि जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। तब तंग अपनी शेकिंग हैंड से सीट बेल्ट को लगाने की ट्राई करता है पर जंगकुक जो ये देखकर एक लंबा सांस तोड़ते हुए तंग की तरफ झुक जाता है और सीट बेल्ट को पकड़ते हुए उससे लगा देता है। तब तक जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के फेस आजकल बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। जंगकुक के साथ असल में क्या हुआ है। फिर जंगकुक जो अपनी भी सीट बेल्ट लगाकर कार को ड्राइव करने लगता है और वो लोग फिर से एक ऐसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। तब तक कॉन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक उसे ऐसी जगह पर क्यों लेकर जा रहा है। फिर तंग जंगकुक जब उस घर में पहुँच जाता है तब जंगकुक कार की डोर को ओपन करता है और तंग को कार से बाहर आने में हेल्प करते हुए उसकी हैंड को फिर से पकड़ लेता है और घर के अंदर चला जाता है। तब घर के अंदर जाने के बाद तंग की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है। वो जो कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था वही था। वहाँ पर मिसेस जॉन, तंग ने मिसेस जॉन को लास्ट टाइम तभी देखा था जब जंगकुक सबको स्मैश किया था और जंगकुक सबको अपने हाथों से खराब कर दिया था। पर मिसेस जॉन अब तक कैसे जिंदा रह सकता है। तब मिसेस जॉन हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक भी केवल स्माइल देता है और कहता है मॉम मैं फाइनली आ गया हूँ। तब मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है माय डियर सन तुम फाइनली आ गए। तब जंगकुक हंसने लगता है, उसकी आईज फुल रेड था। तब मिसेस जॉन तंग की तरफ देखता है। फिर वो जंगकुक को कुछ इशारा करता है। तब जंगकुक तंग की दोनों हैंड को पकड़ते हुए उसे तुरंत बांध देता है और तंग को गुस्से से कहता है फ्लोर पर अपनी नीज पर बैठो। तब तंग जंगकुक को इस पर करके कहते तुम यहाँ पर और मिस्टर जॉन कैसे जिंदा। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहते चुपचाप सिर्फ बैठो अपने नीज पर। तब तंग ज़्यादा कोई बातें ना करते हुए चुपचाप अपने नीज पर बैठ जाता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तब मिस्टर जॉन आकर तंग के पास तंग के बालों में अपने हाथ को घुमाते हुए कहता है तुम जानते हो माय डियर सन, मैं सच बोलूँ तुम्हारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिला हो पर मैं तुम्हें ऑलवेज देखता रहता हूँ। तुम सच में अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड किया हो ना। पर तुम्हें पता है यहाँ पर माय डियर सन जियोन जंगकुक की कोई भी गलती नहीं था। तब तक कॉन्फ्यूज होकर मिस्टर जियोन की तरफ देखने लगता है कि मिस्टर जियोन असल में क्या कहना चाहता है। तब मिस्टर जियोन तंग को फिर से कहता है जबकि तुम्हारी ब्लड लाइन और आगे नहीं जा सकता है तो फिर तुम भी मेरा और कोई भी काम के नहीं हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सिर्फ ट्विंस बेबी को जंगकुक ने क्यों मारा था, क्योंकि उससे मैं कराया था। ये सब कुछ मेरा प्लान था। आई थिंक तुम इतनी सालों में कभी भी ये ढूंढ नहीं पाए हो कि जंगकुक एक दिन में कैसे बदल गया। आफ्टर ऑल मैं ही ये सब कुछ क्या था, इतनी ज़्यादा परफेक्ट मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं सच बताऊँ तो फिर मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तब तक गुस्से से कहता आप क्या कहना चाहते हैं। तब मिसेस जॉन हंसते हुए कहते हैं असल में जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सन है मेरा और वो सच में बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है जो मुझे चाहिए था। मुझे पावर चाहिए जो जंगकुक मुझे नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे तो सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ और उसके साथ सब कुछ एकदम नॉर्मली चाहिए जैसे तुम चाहते थे। पर तुम्हें पता है जंगकुक कोई भी ऐसे टेबल या फिर सब कुछ नहीं करता था। ये सब कुछ मैं क्या हूँ, मैं खुद गॉड के रास्ते से हटकर मैं डेविल के रास्ते गया हूँ और मैं डेविल की पूजा करती हूँ और मुझे सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ जंगकुक को मेरे हाथ में लेकर आना पड़ा और मैं उसे डेविल की कंट्रोल में दे दिया और उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें पता ही है। पर जानते हो मैं सच में एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि डेविल को तुम्हारी ब्यूटी इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगा कि वो तुम्हें अपने बेड पर चाहता था। पर देखो आखिर में जब उसने तुम्हें टेस्ट करने की ट्राई किया तब तुम्हारे अंदर पता नहीं कहाँ से पावर आ गया और तुम उसी टाइम पर जंगकुक को मार दिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर सब कुछ एकदम स्मूथली जाता, तुम उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाते, वो तुम्हें
पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता बेड पर देखो तुम सबको स्मैश कर दिया हो, अब देखो अभी भी टेबल तुम्हारे पास है, उसे जल्दी से खुद को दो और सबको पूरी तरह से शांत कर दो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जिसके आइज अभी भी रेड था और जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तो फिर जो मेरी ट्विंस बेबी को मारा था वो कौन था? तब मिस्टर जॉन हंसते हुए कहता है, ऑब्वियसली वो डेविल ही था, उससे सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारी बेबीज पर नज़र आ गया था मारने के लिए, इसी वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आगे जाकर पावरफुल चिल्ड्रन बनता जो हम लोग को नहीं चाहिए था, इसी वजह से उसे मार दिया था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके आइस में आंसू आने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, इस तरह से मत देखो बेबी बॉय, तुम जब भी इस तरह से देखते हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, सच में तुम्हें मैं बैडली बेड पर डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। तब तुम गुस्से से कहता है, तुम ऐसा हो इसी वजह से तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करता है, तुम्हारी कोई भी पूछा नहीं करता है। तब वो हंसते हुए कहता है, मुझे कोई अच्छा पर्सन चाहिए भी नहीं, ना तो मैं अच्छा बनना भी चाहता हो। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ बहुत ही नफरत भरी आइस के साथ देखने लगता है और तंग समझ पाता है कि उस टाइम पर जंगकुक की कोई भी गलती नहीं था, जंगकुक की बॉडी पर वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था खुद को। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ओ तुम अब रो रहे हो, पता है तुम्हारे हस्बैंड भी जब तुम्हारी चाल को अपने हाथों से मार रहा था वो अंदर ही अंदर ऐसे ही रो रहा था, पर अच्छी बात तो यह है कि मैं उससे कंट्रोल कर रहा था। और इसके साथ वो तंग की तरफ झुकने लगता है। तब तंग उसकी तरफ बहुत ही हिट भरी आइस के साथ देखने लगता है। तब वो तंग को जब किस करने ही वाला था तभी तंग गुस्से से जंगकुक की फेस पर थूक देता है। तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और गुस्से से तंग की तरफ देखता है और नेक्स्ट सेकेंड ही वो तंग को जोर से स्लैप मारता है। तब तंग फ्लोर पर गिर जाता है, पर वो हंसते हुए कहता है, तुम सच में मुझे फोर्स करोगे, सिर्फ करके दिखाओ और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड तुम मर जाओगे। और इसके साथ तंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है, उसे थोड़ा सा डर फील होने लगता है तंग की इस बिहेवियर को देखकर। तब वो गुस्से से आकर तंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम जैसे स्लट मेरे सामने इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें पता है सब लोग मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाता है मेरे पास खुद के लेग्स को पिन कराने के लिए, और तुम यहाँ पर मेरे सामने ये सारे बातें करने की हिम्मत कर पाते हो। तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि बस तुम जंगकुक नहीं हो जिसके लिए मुझे मेरी गुड साइड को दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ मैं सच में तुम्हें लेकर प्यार भी नहीं करते हो। अब बताओ जंगकुक कहाँ पर है? तब वो हंसते हुए कहता है, क्यों तुम्हें जंगकुक को ढूंढना है, जंगकुक जहाँ पर भी है अच्छा है। तब तंग उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे जल्दी से बताओ जंगकुक कहाँ पर है। तब वो सिर्फ तंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और कहता है, ओके चलो अगर तुम जंगकुक को वापस चाहते हो तो फिर मेरे पास खुद को दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जंगकुक को वापस कर दूँगी और तुम जो चाहते हो उसके साथ कर लेना, पर पहले मुझे तुम्हारी टेस्ट लेने दो। तब तुम उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके रखी हो तो फिर खुद ही समझ जाओ कि तुम मेरे पास कितने ज़्यादा डरते हो। मुझे स्टार्टिंग से अगर पता होता कि तुम जंगकुक नहीं हो तो फिर शायद मैं तुम्हारे पास कभी भी वीक नहीं बनता, क्योंकि एक सेकंड के अंदर ही मैं तुम्हें मार सकता था, पर मुझे यही लग रहा था कि तुम जंगकुक हो, इसी वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था, वरना मैं कभी भी खुद को कंट्रोल नहीं करता। तब ये देखकर तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से उसे और एक स्लैप मारता है और कहता है, तुम सच में एक फूल हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें मेरा हिल दिखाऊंगी। तब तंग हंसते हुए कहता है, जो पर्सन हिल में रहता है वो और क्या हिल दिखाएगा, अगर हिम्मत है तो फिर जंगकुक को अलग कर दो और उसे फ्री करने के बाद मेरे साथ फाइट करो। तुम उसे कंट्रोल करके क्या कर रहे हो, मेरे साथ तुम फाइट तो नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ तुम जंगकुक के पीछे छुपा हुआ हो, उसकी बॉडी के पीछे छुपा हुआ हो, तुम जंगकुक को कंट्रोल कर रहे हो, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तब जंगकुक साइको की तरह हंसने लगता है और कहता है, अगर मैं जंगकुक से अलग हो जाऊँ तब तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगे। तब तक हंसते हुए कहता है, जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए तंग की तरफ देखने लगता है और कुछ सेकंड बाद जंगकुक तंग के सामने सेंसलेस होकर गिर जाता है और तंग के सामने एक न्यू पर्सन आ जाता है जो
टंग की तरफ देख रहा था। वो ज़्यादा हैंडसम नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहा था और टंग उसकी तरफ घूरने लगता है। तब वो हंसते हुए कहता है, स्वीटहार्ट मुझे याद कर पाए हो, मैं ली दंग हूँ। तब टंग उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है, तुम्हारे जैसे पर्सन के सामने कौन आकर ये बोलेगा कि मुझे टेस्ट करो। तुम जैसे अगली पर्सन को देखकर मेरी तो डॉग भी ना बोले। तब ये सुनकर ली दंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आने के बाद टंग को फिर से आकर टंग की हैंड को ग्रैब करने वाला था। तब टंग की हैंड को वो लोग जो रस्से से बांध कर रखा था, टंग उसे अपनी फुल ताकत लगाकर तोड़ देता है और टंग उसकी तरफ देखते हुए जोर से उसे एक पंच करता है। तब उसे कुछ भी असर नहीं होता है। तब इसे देखकर टंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब मिस्टर जॉन आकर टंग की तरफ देखता है और मिस्टर जॉन कहता है, तुम उसके सामने जीत नहीं पाओगे टंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब टंग उसकी तरफ फिर से देखता है और ली दंग को देखते हुए अपने आइज़ को बंद करता है और उस मोमेंट को याद करता है जब उसकी ट्विन चाइल्ड को यही पर्सन जंगकुक को कंट्रोल करते हुए मारा था। ये याद करने के बाद टंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आइज़ के कॉर्नर में आंसू भी आ जाता है और टंग गुस्से में उसे एक जोर से पंच करता है, जिस वजह से वो दूर में जाकर गिर जाता है और वो पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो खुद की बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। तब टंग उसकी तरफ देखने लगता है और टंग उसके बाद जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को तुरंत बारिश स्टाइल में उठा लेता है और मिस्टर जॉन की तरफ देखता है जो ली दंग को उठाने के लिए गया था। तब तक ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जंगकुक को लेकर कार के पास आ जाता है और जंगकुक को कार में बैठाने के बाद जल्दी से कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से वो लोग चला जाता है और टंग एक लंबा सांस लेता है और वो सोचने लगता है ये सब कुछ कब से हो रहा है, कब से जंगकुक को लोग कंट्रोल कर रहा है। टंग को बहुत सारे चीज़ को अब जानना था क्योंकि जंगकुक के सामने ही टंग सिर्फ वो एक था, क्योंकि टंग जंगकुक से पहले बहुत ज़्यादा लव करता था। जितनी भी ज़्यादा वो अब हेट क्यों ना करे, पर अभी भी जंगकुक के लिए टंग के दिल में थोड़ा सा जगह था। इसी वजह से जंगकुक के हर एक टॉर्चर को झेल रहा था बिना कोई भी बात के। पर अब इसे सब कुछ पता था और टंग को तभी याद आता है कि वो तो अभी बस एक मिस्टेक कर दिया है। उसे जल्दी से जंगकुक को अब ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर वो लोग फिर से जंगकुक को कंट्रोल ना कर पाए। और इसके साथ टंग अपनी कार की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो ये सारे मिस्ट्री को जल्दी ही सॉल्व कर सकता है, वो भी आराम से बैठकर जंगकुक के साथ बातें करके। और टंग जब अपनी खुद के घर में पहुंच जाता है जहाँ पर जंगकुक की मॉम यूना भी रहता है, वहाँ पर पहुंचने के बाद वो डोरबेल बजाने लगता है। तब यूना डोर को ओपन कर देता है और टंग की गोद में जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कहते क्या हुआ है। तब टंग कहते बाद में बातें करेंगे। और इसके साथ टंग अपने कोल्ड फेस के साथ जंगकुक को लेकर जल्दी से जंगकुक के रूम में चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके साथ टंग जंगकुक के सेंस में आने की वेट करने लगता है। जंगकुक जो ऑलमोस्ट 4 आवर बाद जाकर सोलो अपना आइस ओपन करता है और वो आसपास देखने लगता है। तब वो अपने पास टंग को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तब टंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम ठीक हो। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। तब टंग तुरंत नाइट स्टैंड से वाटर को लेते हुए टंग जंगकुक को दे देता है। तब जंगकुक उसे तुरंत पीने लगता है। फिर टंग फिर से कहता है तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें कब तक सब कुछ याद है। तब जंगकुक इस पर करके कहता है मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप मेरे लैपटॉप को देख लिए थे और उसके बाद मैं आपको मेरी एक सीक्रेट घर में लेकर गया था और वहाँ पर मैं आपको बंद करके रखा था। तब टंग कहता है तो फिर सच में तुम मुझे लेकर ऑब्सेस हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर टंग कहता है और उसके बाद कब तक याद है। तब जंगकुक कहता है और उसके बाद मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि मैं आपको कुछ दिन तक हैरेसमेंट किया था और मैं जब एक दिन बाहर कुछ फूड लेने के लिए गया था उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब ये सुनकर टंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है ओके। तब जंगकुक कहता है पर मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप क्या मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तब टंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे पास खुद की रीज़न है जो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक टंग की तरफ अपनी रेड आइस के साथ देखता है और कहता है सॉरी मैं आपको हैरेसमेंट किया था इस वजह से, पर प्लीज़ आप मुझे एक तो सांस दे सकते हैं, सिर्फ एक सांस, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक सांस। तब जंगकुक को टंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है भूल मत जाओ मैं तुम्हारी फादर हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ।
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनते रहूँगी। और भूल मत जाओ कि मैं अब फ्री हूँ। तुम्हारी ये सारे साइको बिहेवियर मेरे ऊपर अब बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा जीवन जंगकुक। खुद को कंट्रोल करो और तुम्हारी जो ये सारे ऑब्सेस बिहेवियर है उससे भी कंट्रोल करो। ना तो तुम कभी भी मेरा टॉप बन पाओगे, ना तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए फिल रखूँगी। और तंग इसके साथ गुस्से से बाहर चला जाता है। जंगकुक फर्स्ट टाइम की तरह तंग की इतनी ज़्यादा गुस्सा देख रहा था। जब जंगकुक को तंग फर्स्ट टाइम पकड़ भी लिया था तब भी तंग इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं था जितना आज था। फिर जंगकुक उस पर करके कहता है, पर जो भी क्यों ना हो जाए, आखिर मैं तुम्हें मेरा ही बनाऊंगा। कोई भी तुम्हें मेरे पास से अलग नहीं कर पाएगा। तुम सिर्फ मेरा ही बनोगे। और इसके साथ जंगकुक अपनी हैंड को गुस्से से मुट्ठी में बदल लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था तंग की सारी बातों को सुनकर। क्यों तंग समझ नहीं पाता है जंगकुक उसके लिए क्रेज़ी है। और तंग जब अपने रूम में वापस जाता है तब यूना तंग को कहते क्या हुआ है। तब तंग कहता है थिंक हम लोग अलग होना चाहिए। तब यूना कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, हम दोनों सालों से एक साथ हैं। तब तंग कहते इस बारे में नहीं, मैं डिवोर्स के बारे में बातें नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग को थोड़ी सी दिन के लिए अलग होना चाहिए क्योंकि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसमें फंस जाओ। तब यूना कहता है और तुम जंगकुक को यहाँ पर रखना चाहते हो। पर तुरंत तंग कहता है मैं जंगकुक को भी यहाँ पर नहीं रखना चाहती हूँ, तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओगे। तब यूना कॉन्फ्यूज होकर कहता है पर इसकी रीज़न क्या है, तुम क्या मुझे बता सकते हो, क्यों हम लोग यहाँ से जाएंगे। फिर तंग यूना को अपनी काम वॉइस में कहता है यहाँ पर बैठो। तब यूना चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम ऐसे इस पर ट्रस्ट करते हो जैसे लाइक ब्लैक मैजिक टाइप। तब यूना कहता है नहीं मैं नहीं करता हूँ, ये सब कुछ सच नहीं है ना। तब जंगकुक के बारे में एक बार तंग सोचता है और उसके बाद यूना को अपनी काम वॉइस में कहता है जंगकुक कुछ दिन के लिए मेरे साथ था और वहाँ पर जंगकुक को कुछ भी याद नहीं है और जंगकुक मुझे मारने की ट्राई किया था। ये सुनकर यूना एकदम से शॉक हो जाता है और कहते क्या जंगकुक तुम्हें मारने की ट्राई किया था। तब तंग सोली हमें अपना सिर हिला देता है। तब फिर से यूना कहता है पर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है ना, वो क्यों ऐसा करेगा, इसकी कोई भी रीज़न तो नहीं होगा, पर ऐसा कैसे। तब तंग कहता है यही मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद मैं जब ये जान पाया तब मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा था उसकी असलियत में आने के लिए। और उसके बाद तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, लिटरली मैं जो देखा था उसके ऊपर तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे। सब कुछ इतनी ज़्यादा मैच था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी समझा नहीं सकती हूँ। तब यूना कहता है बस मुझे समझाओ। तब तंग अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है वहाँ पर एक पर्सन बाहर आ गया था जो सिर्फ मुझे मारना चाहता था। तब यूना कहता है पर वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगा, इस वर्ल्ड में तो और भी ज़्यादा पर्सन है। तब तंग कहता है शायद उसके पास खुद के रीज़न होगा इस वजह से। तब यूना फिर से सोचने में गिर जाता है और कहता है पर सच में हमारी फैमिली के ऊपर कौन इस तरह की गंदे नजर रखेगा। फिर तंग कहता है जो भी क्यों ना हो जाए मैं तुम दोनों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कहीं पर चले जाओ। तब यूना कहता है पर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। जंगकुक तुम कह रहे थे ना कि वो ठीक नहीं है, तो फिर अगर वो अभी ट्रैवल करेगा तो फिर उसके साथ फिर से उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। पर तंग यूना को कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तब यूना हाँ कह देता है और उसके बाद यूना और तंग जो थोड़ा सा और कुछ बारे में बातें करता है। फिर यूना तंग को कहता है जंगकुक के लिए मैं लंच रेडी करने जा रही हूँ, तुम मुझे जाकर चेक करके आओ। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक को चेक करने के लिए चला जाता है। और रूम में जाने के बाद देखता है जंगकुक अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। तंग कहता है क्या हुआ है, कुछ सोच रहे हो। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं यही सोच रही हूँ काश कि मैं आपकी टाइम पर जन्म लेता तो फिर शायद सब कुछ अच्छा होता ना, आप शायद मुझे एक्सेप्ट कर पाते। आपको क्या सिर्फ यही है कि आपकी वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपकी बॉटम भी बन सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम टॉप ही हो मुझे पता है, पर एक बात का याद रखो मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। फर्स्ट मैं तुम्हारे फादर हूँ, सेकंड तुम मेरी अब एक सिर्फ सन हो और मैं तुम्हें सन की तरह देखती हूँ। पर जंगकुक गुस्से से कहता है मैं नहीं देखता हूँ आपको फादर की तरह, अब तो समझ में नहीं पाते हैं। पर तंग कहते तुम्हारी समझने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम जो मुझे हैरेसमेंट किए थे मैं वो सब कुछ भूल गया हो, अभी भी मुझे वो हर एक चीज़ याद है। तो फिर इस तरह की बातें मत करो जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है।
जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और तंग जंगकुक को कहता है, ओके जो भी हो, क्यों ना उस घंटे तक अपनी कुकिंग पर ही फोकस करेगा, तब तक मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है और कहते किस बात के लिए। तब तंग कहते तुम्हें ये बात याद नहीं है तुम मुझे कितनी ज़्यादा ड्रग्स दिए थे। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं कब दिया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है तो फिर शायद जो उसे मेडिसिन दिया था वो शायद जंगकुक नहीं था। फिर तंग जंगकुक को कहता है ओके, और इसके साथ तंग सोले सोले बेड पर आ जाता है और वो जंगकुक को कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा हेल्प चाहिए और ये सब कुछ तुम नहीं किए थे, तुम्हें याद नहीं है मुझे पता है, पर अब तुम्हें ही मुझे हेल्प करना होगा क्योंकि मैं दूसरों के पास मेरी हेल्प मांगने के लिए नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज सबको पता है मैं टॉप पर हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या। तब तंग अपनी सिस्ट की तरफ इशारा करता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है आप क्या कराना चाहते हैं। तब तंग कहता है बस सब करो। तब तंग की तरफ जंगकुक एकदम से शॉक होकर देखने लगता है और कहते क्या। तब तंग जंगकुक को कहते हैं क्या नहीं, तुम नहीं मुझे मेडिसिन दिए थे, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम मुझे मेडिसिन नहीं देते तो तुम मुझे मेडिसिन दिया हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब चुपचाप आओ, मुझे अब एम्बैरेसिंग बिल्कुल भी मत फील कराओ। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो अपनी फिंगर के साथ खेलते हुए कहते हैं क्या सच में मैं कर सकती हूँ। तब जंगकुक की तरफ तब गुस्से से देखकर कहते हैं ऑफ कोर्स यू डम, क्योंकि ये सब कुछ तुमने किए थे। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी था। फिर तंग अपनी शर्ट को अनबटन कर देता है। तब जंगकुक सोली सोली तंग के पास आ जाता है और तंग के पास लेट जाता है। तब तंग भी जंगकुक के पास लेट जाता है। अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल कर रखा था। अगर ये मजबूरी नहीं होता तो फिर तंग अपनी होल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करता और ये सब कुछ सिर्फ उस इंसान की वजह से ही हुआ है। अगर वो पर्सन तंग को मेडिसिन नहीं देता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जंगकुक सोले सोले अपनी निपल्स तंग की सिस्ट के पास लेकर जाता है और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेकर लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है जब वो मिल्क के टेस्ट को पाता है और वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। तब तंग गुस्से से कहता है इस तरह की हरकतें मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद मत दिलाओ कि तुम किस तरह से मुझे फोर्सफुली मेडिसिन देते थे। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें मैं जेल में नहीं दिया हूँ, इस बात की शुक्र मनाओ, चुपचाप अब मुझे हेल्प करो। तब जिनको कोई भी आंसर ना करते हुए तंग ने जैसा कहा था वो एक बेबी की तरह तंग की निपल्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है, वो भी एक हंग्री बेबी की तरह जैसे वो बहुत दिनों से हंग्री था। 1 घंटे बाद तंग फील करता है जैसे जंगकुक पर मूव नहीं कर रहा था। तब वो तंग समझ पाता है कि जंगकुक सो क्या है। तब तंग जंगकुक को सोले सोले खुद के पास से अलग करता है और वो तुरंत खुद को टिश्यू से क्लीन कर लेता है और जल्दी से अपनी शर्ट के बटन को लॉक कर लेता है और जल्दी से वो रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था और वो एक बेबी की तरह पाउट के साथ सोने लगता है। फिर यूना के जब कुकिंग करना हो जाता है वो अगर तंग को बुलाने लगता है। तब तंग भी आ जाता है। फिर यूना कहते हैं मुझे हेल्प करो फूड जंगकुक के रूम में ले जाने में। तंग हाँ कहते हुए जंगकुक के रूम में फूड लेकर चला जाता है। फिर यूना जंगकुक को सोते हुए देखकर स्माइल करता है और कहता है देखो मेरा बेबी बनी एकदम बनी की तरह ही लग रहा है, एकदम स्मॉल बनी। जब वो स्मॉल था तब तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, वो ऐसा ही था एकदम एक बेबी की तरह और हमेशा हंग्री रहता था और हमेशा उसके फेस पर ऐसे ही एक पाउट रहता था। मैं सच में मेरी बनी को बहुत ज़्यादा मिस किया हो। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो भी जंगकुक की तरफ देखता है जो एक बेबी की तरह लग रहा था, जैसे एक लिटिल बेबी जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और एक एंजल है। पर तंग को पता था ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ देखने में ही इतनी ज़्यादा मासूम लगता है, पर मासूम वो थोड़ा सा भी नहीं था। फिर तंग कहता है तुम क्यों उठाओगी यूना। तब यूना कहता है उसे सोने दो, थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो यूना के साथ निशा आ जाता है। तब निशा आने के बाद वो लोग देखता है कि जिमिन भी हॉल रूम में था। तब जिमिन मिसेस किम और तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है मैं सुना हूँ जंगकुक ठीक नहीं है, क्या मैं जंगकुक के साथ मिलने के लिए जा सकती हूँ। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है जंगकुक बेडरूम में सो रहा है। तब जिमिन हाँ कह देता है और कहता है मैं वेट कर सकती हूँ। फिर मिसेस किम जो जिमिन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है हमारे साथ खाना खाओ। तब जिमिन कहता है नो थैंक्स आंटी, मैं खाकर आई हूँ। तब तंग कहता है जिमिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है, क्या मैं कर सकती हूँ।
तब जिमिन थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है और कहता है यस मिस्टर किम, क्यों नहीं। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे स्टडी रूम में चलो। तब जिमिन हाँ कह देता है और उसे फॉलो करते हुए तोंग के स्टडी रूम में चला जाता है। तोंग के स्टडी रूम में जाने के बाद जिमिन चुपचाप तोंग के सामने खड़ा हुआ था और तोंग जिमिन की तरफ ही देख रहा था। फिर तोंग जिमिन से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मुझे बताओ कि असल में जंगकुक के बारे में तुम कब से जानते हो। तब जिमिन हंसते हुए कहता है जब से हम दोनों डायपर में थे तब से मैं उसे जानती हूँ। तब तोंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है और कहता है मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछा हूँ जिमिन, मैं जोक नहीं कर रही हूँ। जिमिन तब नर्वस फील करते हुए कहता है हाँ सच में मैं स्मॉल एज से जंगकुक को जानती हूँ, मुझे ठीक ठाक से याद भी नहीं है हम लोग कब मिले थे, बस मुझे इतना ही याद है। तब तोंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें तो फिर ये भी पता होगा कि जंगकुक क्या करता है क्या नहीं करता है। तब जिमिन हंसते हुए कहता है मुझे उसकी छोटे छोटे काम से लेकर हर एक काम के बारे में पता है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में हर एक चीज़ जानती हूँ, यहाँ तक तो क्या नहीं करता है वो भी जानती हूँ। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है यह जानते हो जंगकुक मुझसे लेकर ऑब्सेस है। तभी जिमिन की ब्रीथ रुक जाता है और जिमिन एकदम से शॉक होकर तोंग की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर किम असल में। पर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बताओ मुझे, तुम तो अभी कह रहे थे तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज़ पता है। तभी जिमिन कहता है उसने मुझे कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि वो आपके ऊपर ऑब्सेस है। फिर तोंग कहता है मैं कब बताया हो कि जंगकुक सीरियसली मुझे लेकर ऑब्सेस है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो फिर शायद मिस्टर पार्क जिमिन को इस बारे में पता है, जबकि पता ही है कि जंगकुक मुझे लेकर ऑब्सेस है। तो फिर अब अपनी माउथ को ओपन करो और बताओ जंगकुक कब से मुझे लेकर ऑब्सेस है, सीरियसली मुझे आंसर करना। तब जिमिन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है जंगकुक मुझे मार डालेगा। पर तोंग कहता है जंगकुक नहीं करेगा, चुपचाप बताओ। फिर तोंग की तरफ देखते हुए जिमिन घबराते हुए कहता है जब आप उसके साथ फर्स्ट टाइम मिले थे पार्क में तब से ही वो शायद आपको लेकर ऑब्सेस है, उसने मुझे बताया था कि वो आपको चाहता है। मैं पहले सोच रहा था कि शायद वो आपको लवर चाहता है, पर उसने बताया कि वो आपको सिर्फ ऐसा चाहता है कि आप उसे फुल अटेंशन दो, ना कि उसकी मम को दो। उसे नहीं पसंद आया था आप लोगों की डेट, उसे सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए था और इसी वजह से जंगकुक सिर्फ आपकी अटेंशन चाह रहा था। और मैं जंगकुक को आइडिया दिया था कि जब तक वो 10 ईयर के नहीं हो जाता है वो शादी के लिए ना बोल दे, पर आप लोग की शादी हो गया और उसके बाद जंगकुक और भी ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए क्रेजी हो गया। पर वो जब 14 से 15 की था तब वो समझ पाया कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली फील रखता है और स्लोली स्लोली उसकी फीलिंग और भी ज़्यादा गहरा होता गया और वो आपके ऊपर ऑब्सेस भी हो गया। और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता। पर तब अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन को कहता है इतना ही नहीं, बताओ तुम्हें ये भी पता था ना कि जंगकुक ने मुझे किडनैप किया था। फिर जिमिन कहता है नहीं मुझे नहीं पता। पर तुम गुस्से से कहते हैं सच बोलो वरना मैं तुम्हारे फादर को इस बारे में बताऊंगी कि तुम भी मुझे किडनैप करने में शामिल थे और जंगकुक ने जो मुझे हैरेसमेंट किया है उसके बारे में भी तुम्हें पता था ना। तब जिमिन घबराते हुए कहते प्लीज़ अंकल मेरी डैड को कुछ भी मत बताना। हाँ ये सच है, मुझे सब कुछ पता था, जंगकुक ने मुझे सब कुछ बताया था। आई एम सॉरी, मैं उसे मना किया था पर वो मेरी बातों को नहीं सुन रहा था, आई एम रियली सॉरी। तब तोंग कहता है और मेरी वीडियोस के बारे में, जंगकुक जो कैमरा लगाया है इस बारे में तुम्हें पता था। तब जिमिन कहता है हाँ मुझे पता है क्योंकि वो कैमरा मैं ही जंगकुक को लेकर आकर दिया था, पर मैं कभी भी वीडियोस नहीं देखा हो, मैं स्वेयर करके कह रही हूँ अंकल मैं कभी भी नहीं देखा हो। और इसके साथ जिमिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। फिर यूना जो डोर पर नॉक करता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है हनी अंदर आ जाओ। तब यूना अंदर आ जाता है और वो जिमिन की तरफ देखकर कहता है जंगकुक उठ गया है। तब जिमिन कहता है अंकल मैं क्या जा सकती हूँ। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है ओके जिमिन तुम जा सकते हो, पर ये मत भूल जाना कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ बातें करना ख़त्म नहीं किया हो। तब जिमिन घबराते हुए कहता है ओके अंकल मैं समझ गया। और इसके साथ जिमिन डरते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यूना कहता है वो बेचारा उतनी ज़्यादा डर क्यों रहा था, तुम क्या उसे डराए हो, एक चाल को डराना अच्छी बात नहीं है तोंग। फिर तोंग कहता है हाँ मुझे पता है। और इसके साथ तोंग खुद भी रूम से बाहर चला जाता है। और जिमिन जंगकुक के रूम में जाने के बाद जंगकुक की तरफ देखकर ऑलमोस्ट रोने वाला था और वो कहता है तुम जानते हो आज तुम्हारी डैड ने मुझे पकड़कर मुझसे कितनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर मेरी हार्ट अटैक की वजह से अगर मौत हो जाता तो फिर मैं क्या करता। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है,
इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? जैसे तुम्हें माय डियर बेबी बॉय ऑलमोस्ट खाने ही वाला था। तब जिमी ने एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ खाने ही वाला था। मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ रहा था और तुम जानते हो मुझसे ये भी पूछ रहा था कि मैं कब से क्या जानते हो। तब जंगकुक कहता है, तुम बताए हो। जिमिन हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तब कहता है, तुम मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया हो। जो भी हो, चलो खाना खाते हैं हम। मैं भी हंग्री हूँ और शायद तुम भी हंग्री होगे, क्योंकि तुम्हारी टमी में खाना के अलावा और कुछ भी जाता भी नहीं। तब जिमिन कहते हैं, हाँ मेरा जाता है, तुम समझ नहीं पाओगी। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, हाँ योंगी की वही बिक जाता है। तब जिमिन कहते हैं, चुप करो, पर सही भी है। फिर जंगकुक कहता है, मुझे पता था, ऐसे भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ मेरी बेबी बॉय अंदर देने की। तब जंगकुक की तरफ जिमिन गुस्से से देखकर कहते, तुम कभी भी शर्म नहीं फील करते हो। जंगकुक कहते हो, तो मैं कब का खो दिया हो। ये सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, सच में तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। फिर जंगकुक कहता है, मैं हंग्री हूँ। और इसके साथ जंगकुक चुपचाप अपने खाना खाने लगता है और जिमिन के साथ शेयर करने लगता है। और जिमिन भी जो चुपचाप खाने लगता है और वो थोड़ा सा घबरा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि अभी भी बातें ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर और भी ज़्यादा बातें होगा, और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जंगकुक जब पीसफुली सो रहा था तब उसके रूम के डोर को तंग सॉफ्टली ओपन कर देता है और चुपचाप वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक पीसफुली एक बेबी की तरह सो रहा था। इसे देखकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर करके कहता है, मुझे कोई भी शौक नहीं लगा है। सिर पे मेडिसिन की पावर चले जाए और उसके बाद मैं कभी भी उसके पास नहीं आऊँगी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। इसी वजह से मुझे उसके पास आना पड़ रहा है, वरना मैं कभी भी उसके पास नहीं आता। और इसके साथ टंग सोले सोले जंगकुक की बेड पर चला जाता है और वो बेड पर जाने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है और अपने गले को साफ करते हुए जंगकुक की शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए जंगकुक को कहता है, जंगकुक उठो। तब जंगकुक जो कोई भी मूव नहीं करता है, पर टंग फिर से कहता है, जंगकुक उठो। पर जंगकुक उसके बाद भी जब कोई भी मूव नहीं करता है तब टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को इस बार अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक उठो, मैं यहाँ पर हूँ। तब जंगकुक सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और वो अपना आइस को रब करते हुए अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, मुझे क्यों इतनी रात में डिस्टर्ब कर रहे हो। तब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सब कुछ तुम नहीं क्या हो, अब मुझे हेल्प करो। पर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर फिर से अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मैं अब फिर से क्या हो, मैं तुम्हारे ऊपर मेरी ऑब्सेस दिखाना बंद कर दिया हो, तो फिर अब क्या हुआ है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तब गुस्से से कहता है, मेरी सच में पेन फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। ये सुनकर जंगकुक अपनी फुल आइस को ओपन कर देता है, जैसे उसके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया था, और तुरंत बेड पर बैठ जाता है और टंग की तरफ देखकर कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूँ। टंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने हैंड को टंग की शर्ट के पास लेकर जाता है और उसकी शर्ट के बटन को सोले सोले अनबटन करने लगता है। तब टंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंगकुक जब शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है तब टंग सोले सोले करके बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक टंग की तरफ फिर से देखकर कहता है, क्या मैं कर सकती हूँ। जंगकुक की बातों को सुनकर टंग हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक जो स्माइल करते हुए टंग ने जैसा कहा था वो तुरंत टंग की निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए एक बेबी की तरह उसे सक करने लगता है। तब टंग अपने आइस को बंद कर लेता है। उसकी कोई भी फीलिंग नहीं था, वो सिर्फ चुपचाप लेटा हुआ था। उसे पेन सिर्फ कम कराना था जो जंगकुक नहीं किया था। जंगकुक ने उसे मेडिसिन दिया था, तो फिर जंगकुक को ही अब हेल्प करना पड़ेगा। और टंग कुछ देर के अंदर ही रिलीफ फील करने लगता है, पर टंग उसके साथ सो भी जाता है और जंगकुक भी टंग की जिस पर ही अपने सिर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टंग पहले उठ जाता है। उठने के बाद जब देखता है जंगकुक उसके ऊपर सो रहा है तब टंग तुरंत उठ जाता है और तुरंत जंगकुक को खुद के ऊपर से उठाते हुए जल्दी से अपनी शर्ट के बटन को लगाता है और जल्दी से वो रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकुक जो अचानक से थोड़ा सा मूव करने लगता है और वो अपने बेड के पास टंग को ढूंढने लगता है, पर उससे नहीं मिलता है। पर जंगकुक एक पिलो को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर पिलो को हक करके सो जाता है। और टंग जब बाहर जाता है तब निसे यूना जो टंग को देखकर स्मेल करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है टंग, तुम क्या जंगकुक को चेक करने के लिए गए थे। तब टंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, हाँ असल में हाँ मैं जंगकुक को ढूंढने के लिए गया, आई मीन उस समय चेक करने के लिए गया था। तब यूना हंसते हुए कहता है, तुम अभी कहने वाले थे कि तुम जंगकुक को ढूंढने के लिए गए थे, वो कहाँ पर जाएगा। तब टंग कहता है, कुछ नहीं, बस जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट को रेडी कराओ और उसके साथ मैं जैसा कहा था जल्दी से पैकिंग भी रेडी कर लेना,
तब यूना कहता है पर मुझे जंगकुक के साथ बातें करना होगा, तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा स्टबर्न है। तब तक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है जो मर्जी करो पर जल्दी से करो। तब यूना हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है और तंग जल्दी से अपने रूम में वापस आ जाता है और आने के बाद वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और शावर को ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो कोल्ड वाटर से शावर लेने लगता है। जंगकुक के बारे में तंग सोच रहा था कि असल में उसे क्या करना चाहिए। फिर तंग जो आधे घंटे तक एक कोल्ड बात लेने के बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और बाथरूम से बाहर आने के बाद वो जब अपनी क्लोथ को चूज कर रहा था तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कौन उसे कॉल कर रहा था। फिर तंग जाकर कॉल को उठा लेता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कौन है। तब दूसरी साइड से जो अननोन पर्सन ने तंग कॉल किया था वो हंसते हुए कहते हैं स्वीट हार्ट तुम मुझे भूल गए हो। तब तंग ली दंग के बारे में तभी याद कर पाता है और कहता है तो फिर तुम हो, तुम्हें क्या मेरी सबक अच्छा नहीं लगा था, तुम सच में मन नहीं चाहते हो। तब दूसरे साइड से हंसते हुए कहता है तुम तो जंगकुक को सिप करके लेकर गए हो अपनी बातों में मुझे फंसा कर, पर कब तक करोगे। भूल मत जाओ जंगकुक को मैं फिर से मेरे कॉन्ट्रोल में लेकर आ सकती हूँ और उसके बाद मैं जंगकुक को यूज़ कर सकती हूँ पहले की तरह ही। तब तक गुस्से से कहता है सिर्फ एक बार ट्राई तो करके देखो, इस बार तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। जैसे मैं सिर्फ तुम्हें एक पन से किया था और तुम्हारी हालत उतनी ज़्यादा बुरा था, तो फिर सोचो अगर मैं तुम्हें सच में मारने की ट्राई किया तो फिर तुम्हारी हालत क्या होगा। अब आई थिंक तुम समझ गए हो, पर मैं भी क्या करूँ, मैं एक डॉग के साथ जो बातें कर रही हूँ उसे तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तब ली डोंग गुस्से से कहता है स्वीट हार्ट सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें शो कराऊंगी कि मैं कौन हूँ और फिक्र मत करना, तुम्हें मैं पहले हिल ही दिखाऊंगी मेरे नीचे जब तुम बार बार चिल्ला चिल्ला कर स्क्रीमिंग करके रोते हुए कहोगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तब तक तुम्हारे साथ रब बनते रहूँगी। ये सुनकर तुमको बहुत ही ज़्यादा हिट फील होने लगता है और गुस्से से कहता है ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रहेगा और इसके साथ तुम गुस्से से कॉल को कट कर देता है और उस पर करके कहता है सब लोगों को मेरी तरफ क्यों देखना है, यहाँ पर जंगकुक है और वहाँ पर वो भी है। तब जंगकुक जो डोर के पास खड़ा हुआ था वो अपनी काम वॉइस में कहता है मैं क्या कोई गलती क्या हो। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है जंगकुक सच बताओ तो फिर तुम क्या मेरे ऊपर ऑफिस बनना बंद कर सकते हो, मुझे सच में तुम्हारी जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत फील होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस तरह की कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अपनी रिश्ता को निभाओ, मेरे पास मेरे सन की तरह रहो। पर जंगकुक कहता है मैं क्यों रहूँ तुम्हारे पास सन की तरह, मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ सन की तरह, तुम क्यों ये समझ नहीं पाते हो। पर तंग जंगकुक को रोकते हुए कहता है लिसन मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम मेरे पास अब सन की तरह हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से शादी किया हो। पास्ट में क्या था और तुम्हारी मॉम की साथ शादी होने के पहले मेरे साथ तुम्हारा क्या था मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और तब तुम एक स्मॉल बेबी भी थे। पर जंगकुक तंग की तरफ बहुत इमोशनली देखने लगता है और कहता है क्यों तुम समझ नहीं पाते हो कि मैं सच में फील रखती हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरी मॉम को डिवोर्स दे सकते हो, मेरी मॉम किसी और के साथ रह लेगा। पर तंग गुस्से में आते हुए कहता है तुम भी किसी और के साथ रह सकते हो। पर जंगकुक तंग को कहता है मैं तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में किसी के लिए फील नहीं रख पाती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ट्राई नहीं किया हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी भी डेट करने की ट्राई नहीं किया हूँ, मैं क्या हूँ, पर मैं फील ही नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। तुम मुझे खुद के लिए क्रेजी कर दिया हो, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है और तुम मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम्हारी और मेरी मॉम के बीच में कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर तुम उसे सोच सकते हो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। मैं सच में क्या नहीं करती हूँ कि तुम दोनों एक साथ पहले थे भी, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करो। पर तंग एक लंबा सांस लेता है और कहता है जंगकुक तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। पर जंगकुक कहता है मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मुझे एक्सेप्ट कर लो। ओके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, मुझे एक चांस तो दे सकते हो। पर तंग गुस्से में आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग के करीब जाने लगता है। तंग अभी भी जंगकुक की तरफ खोलने देख रहा था। तब जंगकुक आकर तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहते हैं प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। पर तंग ना कहने के लिए अपनी मौत को ओपन नहीं करता है। तभी जंगकुक तुरंत तंग के पास चला जाता है और तुरंत उसे अपने लिप्स के साथ तंग के लिप्स को लॉक कर लेता है और तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है।
पर तभी तंग जंकुक को ज़ोर से खुद के पास से पुश कर देता है, जिस वजह से जंकुक नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और जंकुक रोते हुए तंग की तरफ देखता है। उसकी आँख से आंसू गिर रहा था। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम एक मैड साइको हो, क्यों समझ नहीं पाते हो कि मैं तुम्हें लिफिल नहीं रखती। उसके बाद भी तुम मुझे किस करने की ट्राई किए थे। भूल मत जाओ, तुम्हारी मॉम यहाँ पर है। खुद की लिमिट को जानो और यहाँ से उठकर जल्दी से अपने रूम में जाओ। तुम्हें लेकर मैं सच में क्या नहीं करती हूँ, तुम मेरे पास सिर्फ सन की तरह हो। ये सुनकर जंकुक की दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और वो अपनी आंसू भरी आइस के साथ तंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो ना, तुम मेरी वजह से हेट फील कर रहे हो खुद के ऊपर। और ये कहने के बाद जंकुक बहुत से चुपचाप चला जाता है। जंकुक जाने के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। जंकुक कल फिर से ये प्लान किया था कि वो तंग को फिर से अपने साथ कहीं पर लेकर जाएगा, उसे बंदी बनाकर रखेगा। पर जिमिन ने उसे समझाया है कि इससे वो तंग से कभी भी प्यार नहीं पाएगा, सिर्फ तंग उससे और भी ज़्यादा हिट करने लगेगा और शायद एक दिन तंग जंकुक को छोड़कर पूरी तरह से चला जाएगा, जो जंकुक नहीं चाहता है। और इस वजह से जंकुक सोचा था कि वो जिमिन की बातों को सुनेगा और तंग के साथ एक हैप्पीली रहने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके वो ट्राई करेगा। और वो ट्राई कर रहा था। वो तंग से एक चांस चाहता है ताकि वो तंग के साथ हैप्पीली रह सके, पर तंग देने के लिए रास्ते नहीं था, जिस वजह से जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर जंकुक अपने रूम में जाने के बाद एक पिलो को हग करके रोने लगता है और दूसरी तरफ तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, थैंक गॉड ये बॉय पहले की तरह ऑब्सेस नहीं है। जो भी हो, मुझे सिर्फ उन दोनों को शिप करने के बारे में सोचना है, क्योंकि उन दोनों के साथ मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होने दे सकती हूँ। और तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। 1 घंटे बाद यूना जो रूम में आते हुए तंग को कहता है, तंग क्या हुआ है, तो हमें क्या पता है। जंकुक नीचे आने के लिए रास्ते नहीं है, वो अपने रूम की डोर को लॉक करके रूम के अंदर है। मैं बार बार नॉक किया हो पर वो ओपन नहीं कर रहा था। तुम क्या जाकर उसके साथ बातें करने की ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा प्यार करता है। मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे बारे में जानने के बाद ज़रूर डोर को ओपन करेगा। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके मैं जाती हूँ। और इसके साथ तंग जो चुपचाप अपने रूम से बाहर जाने के बाद जंकुक के रूम की तरफ जाता है और वो डोर पर नॉक करते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, जंकुक डोर को ओपन करो। पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब तंग फिर से कहता है, अगर तुम डोर खुद से ओपन नहीं करोगे तो फिर मैं एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करूँगी, और अगर मैं एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन किया तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होगा जंकुक, तो फिर डोर को ओपन करो। पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब तंग एक्स्ट्रा की लेने के लिए चला जाने ही वाला था, तभी डोर अनलॉक होने की तंग साउंड सुनता है और वो पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है डोर अनलॉक हो गया था। फिर तंग जल्दी से रूम के अंदर आता है और रूम की डोर को लॉक कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब पता नहीं जंकुक कौन सी न्यू ड्रामा स्टार्ट कर दे। फिर तंग जंकुक की तरफ देखता है जो फिर से बेड पर लेटा हुआ था। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, बेड पर लेट कर एक बेबी की तरह क्यों रो रहे हो, तुम कोई गर्ल नहीं हो, और मुझे जितना दूर पता है तुम तो टॉप में थे ना, टॉप पर कौन रोता है। तब जंकुक उस पर करके कहता है, टॉप इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फीलिंग नहीं है, मेरा भी फीलिंग है जो मैं फील करती हूँ। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग है, उसकी बात बताओ। तब जंकुक कहता है, और इस हार्ट में सिर्फ फुल तुम हो, पर तुम मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो। क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, एक रीज़न बताओ। तब तंग अपनी इमोशनल स्पेस के साथ कहते, तुम मेरी सन हो, इससे बड़ा रीज़न और मैं क्या बताऊँ। यह सुनकर जंकुक तुरंत कहता है, तुम अगर मेरी मॉम को डिवोर्स दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारी सन नहीं रहूँगी, और ऐसे भी हम लोग कहाँ पर ब्लड के साथ हैं, हम लोग कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि हम लोग कैसे एक साथ हुए हैं, प्लीज़। पर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सारे मैड बातें बंद करो, मैं तुम्हारी फादर हूँ और फादर की तरह मुझे ट्रीट करो। इस सुनकर जंकुक एक ब्रोकन स्माइल देता है और कहते, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर मेरे फादर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आई हूँ। जंकुक हंसते हुए एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, रियली, आपको पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे सकती हूँ, एक डॉल की तरह, जैसे सब लोग अपनी डॉल को संभाल कर रखता है। मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए। पर तंग कहता है, चुप रहो, इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ओके मुझे नहीं खाना, मैं हंग्री नहीं हूँ। पर तंग गुस्से से कहता है, एक स्लैप खाओगे उसके बाद तुम खाना खाओगे ना।
जंगकुक कहता है तो फिर आप मुझे स्लैप मार सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जल्दी से बस मेरा डेथ हो जाए। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है ऐसा क्यों? तब जंगकुक एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है मेरा डेथ होने के बाद मैं ये होप करूँगी कि मैं कभी भी आपके साथ इस तरह से ना मिलूं। मैं जब आपके साथ मिलूं तब मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रेव बॉय हूँ और उसके साथ मैं एक बिग बॉय हूँ, न कि तुमसे स्मॉल हूँ। ये सुनकर तो हंसते हुए कहता है तुम कभी भी मुझसे बिग नहीं बन पाओगे। जंगकुक कहते हैं पर क्या हुआ, मैं बनने की ट्राई करूँगी, मैं गॉड के पास प्रे करूँगी कि मैं बनूँ और शायद गॉड मुझे बना देगा। और अगर नहीं भी बनाता है तो फिर मैं ये चाहूँगी अगर मैं स्मॉल भी हूँ आपसे तो फिर आप सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करें। इस लाइफ में नहीं, शायद नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों हमारी प्यार के एक ब्यूटीफुल गार्डन को बना पाए जहाँ पर हम दोनों एक साथ रहेंगे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप किसी और से शादी ना करें। ऐसा एक ब्यूटीफुल गार्डन। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और कहता है ये सब कुछ सिर्फ ड्रीम में ही होता है, अब ये सारी बातें करना बंद करो, चुपचाप नीचे चलो। पर जंगकुक हंसते हुए कहता है तो फिर मैं ड्रीम में रहना पसंद करूँगी, अगर ड्रीम में तुम मेरा बने तो। ये सुनकर तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ये सारे बकवास बंद करो, मेरे पास टाइम नहीं है, चुपचाप नीचे चलो। तब तंग की तरफ जंगकुक नहीं देखता है और कहता है मुझे खाना नहीं खाना। जंगकुक की तरफ तंग गुस्से से देखने लगता है और कहता है कब जाकर मानोगे। फिर जंगकुक कहता है मैं क्या तुम्हें फिर से किडनैप कर सकती हूँ। तब तंग गुस्से से कहता है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम तुम खुद को हेल में ढूंढ पाओगे, क्योंकि मैं तब तुम्हारे ये सारे बिहेवियर को देखकर शॉक था और इस वजह से मैं शांत था, पर मैं अब शॉक नहीं हूँ और मुझे पता है तुम्हें मुझे किस तरह से हैंडल करना है। तुम बस मुझे टेस्ट करके देखो और नेक्स्ट टाइम तुम सच में खुद को हेल में पाओगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है ओके मैं टेस्ट नहीं करूँगी, बस एक किस। तब तंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है शिमलेस बातें करना बंद करो, चुपचाप चलो। तब जंगकुक चुपचाप तंग के साथ नीचे चला जाता है। तब यूना जंगकुक और तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है वो तुम दोनों आ गए। तब तंग और जंगकुक दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है। फिर यूना उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। फिर तंग और जंगकुक अपने सिर पर बैठ जाता है और यूना भी जो बैठकर चुपचाप डिनर को करने लगता है। तब जंगकुक डिनर करने के टाइम पर अपने काम वॉइस में कहता है मामा तंग से कब डिवोर्स लेने वाले हैं। इस सुनने के बाद यूना की फोट गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है और वो खांसते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है क्या हुआ है। तब यूना कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं क्यों तंग से डिवोर्स लूँगी। तब जंगकुक कहता है पर आपको लेना चाहिए डिवोर्स। तब यूना फिर से कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम क्यों इस बारे में बातें कर रहे हो, इस बारे में बातें करना बंद करो। तब जंगकुक कहता है मैं सिर्फ अच्छी बातें कर रहा था, यही सब कुछ अच्छा करेगा। तब तंग कहता है जंगकुक इस बारे में बातें करना बंद करो, क्या बकवास है, खाने के टाइम पर खाने पर ध्यान दो। जंगकुक उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है मैं सिर्फ सच बोल रहा था। और इसके साथ जंगकुक एकदम नॉर्मली अपने डिनर को करने लगता है। तब यूना और तंग एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और तंग यूना को इशारों में कम डाउन रहने के लिए कहता है। तब यूना और कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप उसके बाद पूरी तरह से शांति से डिनर ख़त्म हो जाता है। डिनर ख़त्म होने के बाद जंगकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाने के बाद रूम के डोर को अंदर से लॉक कर देता है और वो चुपचाप जाकर सो जाता है। और तंग भी जो यूना के साथ रूम में चला जाता है और वो दोनों भी अपनी क्लोथ को चेंज करके बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। पर मिडनाइट में जब तंग को फिर से अपने चेस्ट में पेन फील होने लगता है तब तंग जंगकुक से हेल्प लेने के लिए जल्दी से रूम से निकलते हुए जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक के रूम के पास जाकर डोर पर सॉफ्टली नॉक करते हुए कहता है जंगकुक डोर को ओपन करो। पर जंगकुक ओपन नहीं करता है। तब तक फिर से कहता है जंगकुक ओपन करो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। पर जंगकुक उसकी बात पे ओपन नहीं करता है। तब तक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो एक्स्ट्रा की लेकर आकर जब ओपन करने की ट्राई करता है पर वो देखता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जंगकुक नॉर्मली डोर को लॉक किया था ना कि की मदद से। इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तंग जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक कॉल को उठा लेता है और कहता है क्या हुआ है। तब तंग कहता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है, डोर को ओपन करो। तब जंगकुक कहता है खुद से ही हेल्प ले लो, मुझे क्या ज़रूरत है, अपनी वाइफ के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा एक सन था ना,
तो फिर क्यों, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। चुपचाप जाओ और जाकर अपनी वाइफ को बोलो कि तुम एक बॉटम में हो। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से कॉल कट कर देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को फिर से कॉल करने लगता है, पर जंगकुक तंग की कॉल को नहीं उठाता है। और जंगकुक जो चुपचाप अपनी फ़ोन को साइड में रखते हुए बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्यों करूँगी, मैं उसकी कौन लगती हूँ, उसने ही मुझे बताया है ना, मैं उसे किडनैप नहीं कर सकती हूँ, तो फिर उसे पनिश तो दे ही सकती हूँ, क्योंकि बेबी डॉल हमेशा पनिशमेंट डिजर्व करता है। उन्हें जल्दबाजी में मॉर्निंग में ही उठकर अपनी वर्क के लिए चला गया था। और तंग जो मॉर्निंग में उठने के बाद उस जगह ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है। तंग जब ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था तब वो अपनी वॉइस के अराउंड किसी की हैंड को फिल करता है। तब जंगकुक तंग को पीछे से हेल्प करते हुए उसके नेक पर एक किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें मिस किया हो। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी फादर हूँ, अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम मेरे फादर हो या फिर नहीं हो, मैं तुम्हें हज़ार बार बोल चुका हूँ, हम दोनों के बीच में ब्लड रिलेटिव कुछ भी रिश्ता नहीं है, तो फिर ये सब कुछ भूल जाओ। और ऐसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ तुम्हें हक करना है। और इसके साथ जंगकुक तंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है। तब तंग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ कोल्ली देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत ही तंग की हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी वजह के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम जो करने की ट्राई कर रही हो ना, वो सब कुछ बंद करो, आखिर में तुम्हें मेरे पास से आना होगा। अगर मैं तुम्हें फोर्स करना चाहती तो फिर मैं तुम्हें कब का कर लेता, पर मैं नहीं किया हो क्योंकि मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना है। पर सच बोलो, अब घर में कोई भी नहीं है तो फिर मैं क्या तुम्हें करूँ। और इसके साथ जंगकुक अपनी हैंड को तंग की बैंड के नीचे की तरफ ले जाने लगता है। तभी तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहते इसे क्रॉस बिल्कुल भी मत करना। तब जंगकुक कहते, तो फिर तुम क्यों अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ हक क्या हो। और इससे ज़्यादा तभी तंग जंगकुक को काट करते हुए कहता है, सिर्फ एक हग, तुम मेरी अभी नेक पर किस किए थे, वो भी वेट किस, इसे हग नहीं कहते हैं, सिर्फ तुम सच में मुझसे प्लेजर लेने की ट्राई कर रहे थे। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे दो। तब तंग एकदम से चुप हो जाता है और जंगकुक को कहते, क्या। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को अपने डीप वॉइस में कहते, हाँ मुझे प्लेजर दो, मुझे ज़रूरत है, अपनी माउथ को यूज़ करो। पर तंग गुस्से से कहता, मैं क्यों मेरी माउथ को यूज़ करूँगी, तुम्हें जो मर्जी है करना है करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, वो बेबी बॉय, इतनी भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। अब या तो तुम ये चाहते हो कि मैं डायरेक्टली उसकी नेम भी बोल दूँ, तो फिर शायद तुम समझ पाओ। तब जंगकुक की बातों को पलटने की ट्राई करता है और कहते, क्या बकवास कर रही हो, ये सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को फिर से कहता है, ओके बेबी बॉय, मैं इसे बंद कर दूँगी अगर तुम उसे बंद करने में हेल्प करो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या। तब जंगकुक तंग की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तब तंग की ब्रीथ थोड़ा सा हेवी हो जाता है। फिर जंगकुक उसकी यार के पास अपने डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहते हैं, जो मेरी पैंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसे सिर्फ थोड़ा सा शांत करा दो, और उसके बाद आई स्वेयर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, फुल डे के लिए भी नहीं, पर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे सेकेंड टाइम हार्ड कर दिए तो मैं सच में इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तब तंग क्या रेड हो जाता है, पर जंगकुक को खुद के पास से पुश करते हुए कहता है, अपनी काम से काम रखो, तुम्हारा बनाना मिल्क शेक जल्दी से उठाओ और उसे लेकर किचन से बाहर जाओ। तब तक उनकी तरफ जंगकुक फिर से देखने लगता है और कहता है, मुझे क्या तुम्हारी मिल्क मिल सकता है, वो भी स्वीट और एकदम फ्रेश। तब तक जंगकुक की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते हैं, कितनी ज़्यादा शिमलेस बातें तुम करोगे, तुम्हें शर्म फील नहीं होता है। पर तब उनकी तरफ देखकर जंगकुक फिर से हंसते हुए कहता है, अगर मैं रोमांटिक बातें करूँ तो फिर मुझे शर्म क्यों होगा, रोमांटिक बातें करने से कोई भी शाय फील नहीं होता है। तंग जंगकुक को फिर से गुस्से से कहता है, इसे रोमांटिक नहीं बल्कि इसे शिमलेस बातें कहते हैं। तब जंगकुक फिर से तंग को अपनी डीप वॉइस में कहते हो, रियली, मुझे तो लगता था कि शिमलेस बातें तभी होता है जब वहाँ पर दो से ज़्यादा लोग होता है। पर तंग गुस्से से कहता है, यस तुम सही कहा हो, पर जो दो पर्सन होता है उसे कपल होना पड़ता है, तब जाकर रोमांटिक बातें होता है, और हम दोनों कपल नहीं हैं। जंगकुक तंग को फिर से कहता है, रियली, हम दोनों नहीं हैं तो फिर क्या हुआ, बन जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी टाइम को लो जितनी ज़्यादा लेना चाहते हो, पर इतनी भी ज़्यादा मत लो कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले ले। ओके, आई होप बेबी बॉय कि तुम समझ गए हो। और इसके साथ तंग
की तरफ देखकर जंगुक स्मार्ट करते हुए चुपचाप अपनी मिल्क शेक को उठाता है और अपनी नज़र तंग की फेस से होकर उसकी नेक की तरफ जाता है और उसकी शर्ट की तरफ जाने लगता है। तब इसे देखकर तंग तुरंत अपनी सिस्ट को अपनी हैंड से कवर कर लेता है और जंगुक को कहता है बाहर जाओ। तब जंगुक हंसते हुए कहता है व्हाई नॉट, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और उसकी नज़र अभी भी तंग की सिस्ट की तरफ ही था। फिर वो किचन से चुपचाप बाहर चला जाता है। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते थैंक गॉड वो चला गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे खाकर ही दम लेगा। फिर तंग अपनी ब्रेकफास्ट को रेडी करता है और वो चुपचाप उसे जंगुक के लिए और खुद के लिए सर्व कर देता है। और ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी जंगुक तंग के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था, पर तंग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे कल के बारे में सब कुछ याद था। उसे पता नहीं कैसे जंगुक अचानक से बदल गया है, पर जो भी हो तंग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसे सब कुछ जल्दी से फिनिश करना होगा। तंग के पास अब सारे मिस्ट्री अब पूरी तरह से क्लीन था, तो फिर उसे ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। तंग जब अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है और वो जब सारे प्लेट को किचन की तरफ ले जा रहा था, तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग आकर अपने फ़ोन को चेक करता है और देखता है कोई अननोन नंबर से उसे कॉल आया था। तंग कॉन्फ्यूज होकर कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से कहता है हेलो, ये क्या मिस्टर किम तंग बोल रहा है? तंग हाँ कह देता है। फिर दूसरे पर्सन कहता है मिस्टर किम, आपकी वाइफ के एक एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तंग शॉक होकर कहते क्या, उसके एक्सीडेंट हो गया है, कैसे? तब फिर से दूसरी साइड से वो पर्सन कहता है उसकी कार किसी और की कार के साथ टकरा गया है और इसी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज़ आप क्या जल्दी से आ सकते हैं यहाँ पर? तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जब घर से निकलने ही वाला था ऑलमोस्ट, तभी तंग को कुछ याद आता है। वेट, अगर यूना की एक्सीडेंट हुआ है तो फिर उस इंसान को तंग की नंबर कैसे मिल गया? फिर तंग सोचता है शायद ये सब कुछ फेक था और तंग उसके बाद घर में ही रुक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ ऐसा है कि तंग को यहाँ से बाहर लेकर जाएगा और तंग पैनिक होकर जब चला जाएगा तब जंगुक की पर शायद वो लोग फिर से अटैक करेगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि दयहोंग यहाँ पर फिर से आए और आकर जंगुक की पर अटैक कर दे। फिर तंग जब घर में ही था उसकी ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद उसे यूना की फ़ोन से कॉल आता है। इसे देखकर तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और इस बार दूसरी साइड से कहता है हेलो, मिस्टर किम बोल रहा है? तब तुरंत तंग कहता है हाँ क्या हुआ है, मेरी वाइफ कहाँ पर है? तब दूसरी साइड से वो पर्सन कहता है आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते मुझे वीडियो कॉल करो। और तंग इसके साथ तुरंत कॉल को कट करके वीडियो कॉल करता है और वो देखता है सच में एक्सीडेंट हो गया था। इसे देखकर तंग की आइस की कॉर्नर में आंसू आने लगता है। फिर तंग कहता है ओके मैं आ रही हूँ और वो जल्दबाजी में जाने वाला था, पर वो सोचता है उसे जंगुक को खुद के साथ ले जाना चाहिए और तुरंत जंगुक के रूम के पास जाता है और रूम की डोर को ओपन करते हुए देखता है जंगुक चुपचाप अपनी बेड पर बैठा हुआ था और बुक्स रीड कर रहा था। इसे देखकर तंग कहता है जंगुक जल्दी से मेरे साथ चलो। और जंगुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखकर कहता है क्यों, क्या हुआ है? तब तंग कहता है बस मेरे साथ चलो। जंगुक हाँ कह देता है और वो तुरंत बेड से उठ जाता है और तंग के साथ जाने लगता है। तब वो लोग जब कार में था तब जंगुक फिर से कहते तुम पैनिक क्यों लग रही हो और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम रोए थे? बेबी बॉय, मैं कितनी बार मना किया हो कि मत रोना, मुझे तुम्हारे आंसू देखना पसंद नहीं है। मैं इसे पसंद करूँगी जब तुम मेरे नीचे मेरे नाम को चिल्लाते हुए रोगे। पर तंग इस बार जंगुक को कुछ भी नहीं कहता है। इस वजह से जंगुक कॉन्फ्यूज था। हमेशा तंग उसकी ये सारी बातों से गुस्से में आ जाता है, पर आज सच में कुछ भी नहीं बोला था। इससे जंगुक फिर से कहता है क्या हुआ है स्वीटहार्ट, तुम मुझे कुछ भी बोल नहीं रहे हो? पर फिर भी तंग के पास तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जंगुक फिर से कहता है माय डियर वाइफी, बोलो क्या है? पर फिर भी तंग कोई रिप्लाई नहीं करता है। इसे देखकर जंगुक समझ पाता है कि हाँ कुछ न कुछ तो हुआ है, क्योंकि जंगुक तंग को क्यों वाइफ बोलेगा और उसके साथ तंग ही क्यों इसे लाइक करेगा? कभी भी तंग इसे लाइक नहीं करेगा जस्ट बिकॉज वो कल तो नहीं है। फिर जंगुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। वो देख कर ही समझ पा रहा था तंग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। फिर वो लोग जब हॉस्पिटल के सामने आकर रुक जाता है तब जंगुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हॉस्पिटल में कौन है? तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। वो सिर्फ जंगुक की हैंड को पकड़ता है और जंगुक को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद तंग तुरंत रिसेप्शनल के पास जाता है और कहता है यहाँ पर जो कुछ देर पहले एक्सीडेंट की एक पेशेंट आया था वो कहाँ पर है? तब रिसेप्शनल कहता है वो 5th फ्लोर की C22 नंबर रूम में है। तब तंग हाँ कह देता है और जंगुक को लेकर
जल्दी से तंग थर्ड फ्लोर की तरफ चला जाता है। वो लोग पहुँचने के बाद तंग जो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। तब नर्स आकर तंग और जंगकुक को कहता है, मैं आप दोनों को कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तब तंग कहता है, बस मैं 22 नंबर केबिन में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तब नर्स कहता है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, कुछ देर बाद आप जा सकता है, जब डॉक्टर्स बाहर आएगा। तब तंग हाँ कह देता है और वेट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ जाता है। आने के बाद तंग तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है और कहता है, डॉक्टर मैं उसके हस्बैंड हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। तब डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है, अभी नहीं, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है। फिर डॉक्टर कहता है, आप लोग कुछ घंटे वेट कीजिए, उसकी सेंस अगर आ जाए तो फिर अच्छा है, और उसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा बैड है, हम लोग सिर्फ गॉड पर सोच सकते हैं। तब हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में फिर से पूछता है कि क्या हुआ है। जंगकुक को तंग अपनी शांत वॉइस में कहते, तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जैसे जंगकुक एक सेकंड के लिए शॉक था और वो कहते, कैसे हुआ है। फिर तंग कहते, मुझे नहीं पता, सिर्फ हुआ है, मुझे इतना ही पता है, और उसके साथ मुझे लगता है सब कुछ एक प्लानिंग था। जंगकुक तंग को कहता है, और तुम्हें कैसे पता कि ये सब कुछ प्लानिंग था, मुझे बताओ, तुम्हें कि इस बारे में पता था पहले से ही। तब तंग कहता है, मुझे अगर पता होता तो फिर मैं क्या नहीं रोक देता। पर जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते हैं, तुमने तो कहीं पर ये सब कुछ नहीं किया हो, तुम क्यों क्या हो, तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो क्योंकि तुम कहते हो कि तुम मेरी मॉम से बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, पर यहाँ पर तुम सब कुछ जानते हो और तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो। पर तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, जो बात तुम नहीं जानते हो उस बारे में बातें मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। तो फिर अपनी मौत को जितनी ज़्यादा बंद रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें घर पे रखकर मैं और मुसीबत को बुला कर लेकर ना हो। तब जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, असल में तुम क्यों हमारी फैमिली में आए थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब तुम कॉन्फ्यूज़ हो जाता है जंगकुक की ये बातों को सुनकर। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, अगर तुम नहीं आते तो फिर मैं तुम्हारे प्यार में कभी भी पागल नहीं होता, कभी भी मैं तुम्हारे लिए मेरी लाइफ को इस तरह से वेस्ट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हूँ कि मैं लाइफ में किसी और को चाहता भी नहीं हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं मिले तो फिर मैं सिंगल ही मर जाऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ, और उसके साथ तुम मेरी मॉम की भी ये हालत कर दिया हो, तुम क्यों ऐसे किया हो। अच्छा होता अगर तुम नहीं आते तो फिर ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तब जंगकुक तंग को जब ये सारी बातें कहता है तब तंग को सोली अपनी सिस्ट में पेन फील होने लगता है और जंगकुक को इस पर करके कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अच्छाई के लिए था। पर जंगकुक गुस्से से कहते, क्या अच्छाई था, मुझे दिखाओ, क्या तुम अच्छा क्या हो, कुछ भी अच्छा नहीं क्या हो, मेरी लाइफ को तुम एकदम हिल बना दिया हो। तुम्हारी पीछे पीछे मैं ऑलवेज सिर्फ एक पापी की तरह घूमता रहती हूँ और उसके बाद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर मेरी मम को कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कि बताऊँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, मुझे सच में नहीं पता। तब तंग की तरफ जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तुम हमारी लाइफ में सब कुछ सिर्फ डार्क बनाने के लिए आए थे। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग उस पर करके कहता है, ओके, तुम मुझे जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, पर तुम्हारी मॉम की उठने तक तो अवॉइड करो, क्योंकि वो जब तक उठ नहीं जाता है तब तक हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम इस तरह से मुझे ब्लेम नहीं लगा सकते हो। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, हाँ मैं नहीं लगाऊंगी, पर एक बार अगर मेरी मॉम ने नहीं उठा तो फिर उसकी बात देख लेना, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी कि बताऊँ, मैं तुम्हें एकदम फुल हेल दिखाऊंगी, एकदम फुल हेल। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग सिर्फ कॉन्फ्यूज़ था, जंगकुक कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव कब बन गया है, और जंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा बैड फील हो रहा था, उसके पास सिर्फ उसकी मॉम ही था और वो उसे खो नहीं सकता है। तंग उसके रियल डैड नहीं था, पर जंगकुक सच में घबरा रहा था उसकी मॉम को लेकर। वो जितनी ही क्यों ना तंग को डराने के लिए ये बोले कि उसकी मॉम को उसकी और तंग के बीच में से हटा सकता है, पर जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो इतनी ज़्यादा तो हार्टलेस नहीं है। फिर जंगकुक जो चुपचाप सीट पर बैठ जाता है वहाँ पर रखे हुए, और वो सिर्फ अपने सिर को पकड़ते हुए चुपचाप बैठा रहता है। तब तंग सब कुछ देख रहा था कि पता नहीं अब आगे जाकर क्या होगा, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर क्या होगा। शायद जंगकुक उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, पर यहाँ पर तंग की कोई भी गलती नहीं था, पर जंगकुक समझ ही नहीं पा रहा है। फिर तंग को एक कॉल आता है। तब तंग अननोन नंबर से कॉल को देखकर उसे उठा लेता है और अपनी
काम वॉइस में कहते हैं कौन बोल रहा है। तब दूसरी साइड से मिस्टर जॉन कहता है मैं बोल रही हूँ। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है तो फिर आप बोल रहे हैं। तब मिस्टर जॉन कहता है ओ माय डियर तेई तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तब तंग गुस्से से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं क्रश हूँ और मुझे इज्जत अगर तोड़ना होगा तो फिर पहले तुम दोनों को मुझे मारना होगा। तब तुरंत मिस्टर जॉन कहते क्यों तुम्हें किसने क्रश किया था? मैं तो नहीं किया था। तो फिर तुम्हें किसने क्रश दिया है? तब तंग कहता है इमोर्टल बनना एक कर्ज से कोई भी कम नहीं है। जिससे प्यार करने लगता है वो सब लोग मर जाता है, वो भी अपने आइस के सामने। इसे सुनकर मिस्टर जॉन हंसने लगता है और कहते तो फिर मुझे भी एक अर्ज चाहिए, मैं इसके लिए सब कुछ किया हो और तुम अब ये बोल रहे हो इट्स रियली बैड। तुम इसे अब यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इसमें गलत कौन है? हम तो गलत नहीं हैं। इसमें गलती तुम्हारा है कि तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से ब्लेम मत दो। तब तुम कहते तुमने क्या ये सब कुछ किए थे? तब मिसेस जॉन कहते हो स्मार्ट, तुम्हें तो पता भी है कि मैंने ऐसा किया है। जो भी हो अब क्या फ़ायदा, तुम्हारी यूना तो शायद जल्द ही मर जाएगा और अगर नहीं भी मरता है फिक्र मत करो, मैं उससे ज़रूर मर दूँगी और उसके बाद वो जब मर जाएगा तब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी रिएक्शन असल में कैसा होता है और मैं सच में जंगकुक को भी देखना चाहती हूँ कि असल में वो क्या करता है। वो क्या अपनी मॉम को मरते हुए देखकर हैप्पी होगा या तो बहुत ज़्यादा सैड होगा। तब तुम गुस्से से कहते उसके पहले ही मैं तुम्हें मार दूँगी। तब मिस्टर जॉन हंसते हुए कहते रियली तुम मुझे मार दोगे? तुम भूल नहीं जा रहे हो कि तुम्हारे दोनों सन को मारने के बाद ही मैं इमोर्टल बना हो। तो सुनकर तुम गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मिस्टर जॉन कहता है क्या मैं सच में अब तुम्हें गुस्सा दिला रही हो? तो फिर ठीक है अपने लवर से बातें करो। और उसके साथ वो लीदोंग को फ़ोन दे देता है। तब लीदोंग फ़ोन को लेते हुए कहता है हाय स्वीटहार्ट, अभी भी टाइम है, मेरे पास आ जाओ और सब कुछ चलो ठीक कर देंगे। तुम मर जाओगे और इसके बाद मैं इमोर्टल बन के सब कुछ ठीक करूँगी और मुझे पावर भी मिल जाएगा। यू नो मैं पावर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब तुम गुस्से से कहता है खुद के साथ करो, क्या करना चाहते हो यूँ। तभी लीदोंग कहता है क्या मैं क्या बताओ। तब तुम कहता है तुम्हें गाली देने की मेरी मन नहीं कर रहा है क्योंकि गाली से भी ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो। तब लीदोंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हें डिज़र्व करती हूँ, तुम्हारी इनसाइड खुद को फील करना डिज़र्व करती हूँ। तब जंगकुक जो तंग को किसी के साथ कॉल पर बातें करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आकर तंग के पास से फ़ोन को छीन लेता है और गुस्से से कहता है यू बास्टर, क्या बातें कर रहे हो इतनी टाइम से? अपनी माउथ को बंद रखो और जितनी भी ज़्यादा बातें कर रहे हो बाद में कंटिन्यू करना। मेरे पास ये सब कुछ देखने की टाइम नहीं है और अगर यहाँ पर फिर से कॉल किए तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें हिल दिखाऊंगी। तब दूसरी साइड से कहता है अब बने की भी माउथ ओपन हो गया है। जंगकुक फिर गुस्से से कहता है अपनी माउथ को बंद रखो और जंगकुक इसके साथ गुस्से से कॉल को कट कर देता है और तंग की हैंड में फ़ोन देते हुए कहते क्या बातें कर रहे थे उस पर करके। तब तंग कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर जंगकुक कहता है जैसे भी क्यों ना करो मेरी मॉम को सेव करो जैसे भी करके। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ले देखने लगता है। फिर तंग कहता है वो गॉड के हाथ में है, मैं नहीं जानती हूँ क्या होगा पर मैं प्रे करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तब जंगकुक कहता है प्रे करो जो करो करो, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी मॉम चाहिए। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद तंग भी जंगकुक के साथ बैठकर वहाँ पर वेट करने लगता है। फिर 2 घंटे बाद तंग यूना की रूम के अंदर चला जाता है और वो यूना के लिए रूम के अंदर ही वेट करने लगता है कि वो कब सेंस में आएगा। और तंग बाहर था क्योंकि वो टेस्ट नहीं करता है कि कब पता नहीं क्या हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। इस वजह से तंग सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था, किसी को भी वो रूम के आसपास ज़्यादा घूरने नहीं दे रहा था। तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि एवरीवन